नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीडियो गुरु पे। और आज आपके सामने वीडियो गुरु में बात करेंगे बायो में ह्यूमन डिजीज यानी मानव रोग। तो मानव रोग से जैसे ही हम बात करते हैं, जैसे सोचते हैं मानव रोग के बारे में, तो हमारे जहन में कई तरह की बीमारियां आ जाती है कि क्या आप एड्स के बारे में बात करेंगे, या आप टीबी के बारे में बात करेंगे, या कैंसर के बारे में बात करेंगे। यानी ह्यूमन डिजीज को, मानव रोग को हम कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले दो प्रकार के डिजीज, एक जन्मजात यानी जैसे हम जन्म लिए और हमें डिजीज हो गया, और एक ऐसा डिजीज जो जन्मने के बाद आगे जैसे भी हो सकता है हमारे पैदा होने के बाद कुछ गड़बड़ियां हुई, बहुत ज्यादा शराब पी लिया, एग्जाम्पल ले लें, वैसे हो जाए। या फिर कह सकते हैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल यानी फैलने वाली बीमारी, और नॉन कम्युनिकेबल यानी ना फैलने वाली बीमारी। डायबिटीज, अब ये फैलता है, मैं साथ में खाऊं, साथ में घूमूं, ये नहीं फैलता है। तो आज ह्यूमन डिजीज में, मानव रोग में, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए समझेंगे कि कितने प्रकार के डिजीज होंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। आखिर डिजीज में मेन चीज है उस किस पर फोकस करना होगा हमें, ताकि हमारा अच्छे तरीके से एमसीक्यू एग्जाम हॉल में क्लियर हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करें, ह्यूमन डिजीज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। मानव रोगों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। सर किसमें? एक कहा जन्मजात और दूसरा एक्वायर्ड यानी अर्जित। जन्मजात यानी जैसे ही जन्म लेते हैं डिजीज हो गया। एक्वायर्ड यानी अर्जित, यानी हम पृथ्वी पर आए और फिर हमने अर्जन कर लिया, यानी हम ग्रसित हो गए बीमारी से। तो सबसे पहले समझते हैं जन्मजात में क्या हो सकता है। देखिए, अगर हम जन्मजात डिजीज की बात करें, जन्मजात रोग की बात करें, दीज आर एनाटॉमिकल और साइकोलॉजिकल और रिलेटिंग टू अ कंडीशन प्रेजेंट एट बर्थ, वेदर इनहेरिटेड और caused by the environment, especially the uterine environment। ये संरचनात्मक या शारीरिक या जन्म के समय से संबंधित होती हैं, या विरासत में मिली। विरासत में मिली जैसे आप ऐसा समझिए, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। वर्णांधता ये क्या है? विरासत में मिली डिजीज है, या पर्यावरण की वजह से हो, तब विशेष रूप से गर्भाशय के दौरान के परिस्थितियों के दौरान हुए प्रभावों के कारण होती है। जैसे आप ऐसे समझिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वार नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वार में जब जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर जब परमाणु बम गिराया गया था, तो जो प्रभावित व्यक्ति है, जब बच्चे का जन्म होने लगा तो वहां बच्चे विकलांग पैदा होने लगे, कई बीमारियों से ग्रसित जन्म होने लगा उनका, यानी वो जन्मजात रोग था। तो पर्यावरण की वजह से, यानी बॉम्ब गिरा, उसके वजह से वहां का एनवायरमेंट इतना इम्प्योर हो गया, इतना अशुद्ध हो गया, जिससे अब सोचिए कि बच्चे का जन्म हो रहा है, उस पर प्रभाव डाला है। तो जन्मजात रोग किसे कहेंगे? संरचनात्मक या शारीरिक या जन्म के समय से संबंधित होगा, विरासत में मिला हो, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस की बात कर लें, या पर्यावरण की वजह से हो, जैसे भी हो वो जन्मजात डिजीज होगा। तो एग्जाम्पल देख लें कैसे हो सकता है। अ सिंगल जीन म्यूटेशन, एक जीन उत्परिवर्तन से, या कहें हम कि क्रोमोजोमल एब्रेशंस यानी गुणसूत्र विसंगतियां। गुणसूत्र की बात करेंगे सर तो 23rd पेयर यानी 46 गुणसूत्र होते हैं ना, XY की बात करें तो उसमें विसंगति होगा, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स काम करेगा। तो हमारा कभी कभी देखते होंगे आप, कोई कोई बच्चे का ऊपर का होंठ कटा हुआ होता है। यानी 3 प्रकार से प्रभाव डालता है जन्मजात रोग में, एक जीन उत्परिवर्तन, गुणसूत्र विसंगतियां, या पर्यावरणीय कारक।
ऊपर का होंठ कटना या फटना। ठीक है, अरे बात समझ में। तो ये हो गया जन्मजात, लेकिन जो अर्जित होगा वो कैसे होगा? एक्वायर्ड डिजीज यानी अर्जित रोग। दिस डिजीजेज डेवलप आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद इन रोगों का विकास होता है, यानी जन्म के समय नहीं होगा, जन्म के बाद होगा। दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होंगे, एक कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। तो कम्युनिकेबल को हम इन्फेक्शियस कह सकते हैं, संक्रमण या संक्रमित, और नॉन कम्युनिकेबल यानी नॉन इन्फेक्शियस, जो असंक्रमित होगा। यानी हम साथ में बैठेंगे, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैंसर हो गया, अब भाई अब कैंसर हो गया, अब जुरासियों को कैंसर था तो उनको घर वालों को फैला क्या? नहीं ना। तो कम्युनिकेबल डिजीज वे होंगे जो एक से दूसरे में फैलेंगे, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वे होंगे, असंक्रमित रोग वे होंगे जो एक से दूसरे में फैलेगा नहीं। ठीक है, आगे देखिए। कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक रोग कहते हैं। देखते हैं, हैजा फैल गया, हैजा फैल गया यानी कम्युनिकेबल डिजीज है। महामारी फैल गया, कम्युनिकेबल डिजीज है। डायरिया हो गया, कम्युनिकेबल डिजीज है। अरे बात समझ में। तो दिस डिजीजेज आर काउज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआ। जो बीमारी वायरस के कारण होगा, बैक्टीरिया के कारण होगा, कवक के कारण होगा, प्रोटोजोआ के कारण होगा, वे डिजीज संक्रामक रोग कहे जाएंगे। वे बीमारी कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस कहे जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वायरस से कौन कौन सी बीमारी फैलती है। देखिए, विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग, चाहे हम HIV की बात कर लें, चाहे हेपेटाइटिस बी की बात कर लें, या इबोला वायरस की बात कर लें, या इन्फ्लुएंजा की बात कर लें, तो इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा? सबसे पहला क्वेश्चन आएगा सर कि कौन सी बीमारी किससे होती है। कौन सी बीमारी किससे होती है? चलिए देखिए, डिजीज काउज्ड बाय वायरसेस, विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग। अब देखिए, आप देख रहे होंगे यहां पे 4 चीजें लिखी गई है: डिजीज, रोग, अफेक्टेड ऑर्गन, पैरासाइट्स और सिम्टम्स। 3 चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है। कभी कभी सिम्टम्स एबनॉर्मल केसेज है, जब आपका लक खराब हो तब सिम्टम्स, लेकिन एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स से जो प्रभावित अंग है वो क्या होगा? डिफेंसिव सिस्टम, जो हमारा बॉडी गार्ड है, बॉडी का आर्मी है, पुलिसमैन है, WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, उसको ये डैमेज करता है। एड्स का जो परजीवी है, पैरासाइट है, उसका नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV। किससे फैलता है ये? HIV से फैलेगा। लक्षण क्या दिखता है? द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी बिकेम वीक, शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो लड़ने की क्षमता है, वो कमजोर हो जाता है, और धीरे 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 हम बहुत वीक हो जाते हैं, और फिर हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन प्रत्याशा का जो उम्र है, वो घट जाता है। तो क्या चीज रखेंगे इंपॉर्टेंट इसमें? खासकर 3 चीजों पे नजर रहेगी। नेक्स्ट की बात करें, पोलियो। पोलियो प्रभावित अंग क्या होगा? थ्रोट, गला, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, और नर्व सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। पोलियो का जो पैरासाइट्स है, परजीवी है, पोलियो वायरस। याद रखने में आसानी, पोलियो का पोलियो वायरस। सिम्टम क्या होगा? बुखार होगा, बॉडी पेन, शरीर में दर्द होगा, बैकबोन एंड इंटेस्टाइन सेल्स आर डिस्ट्रॉयड, रीढ़ और आंत की कोशिकाओं का नष्ट हो जाना। तो हमेशा याद रखिएगा, जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज हैं, खासकर 3 चीजें
पे बहुत, मैं बार बार 3 चीजों पे जोर इसलिए दे रहा हूं कि कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है और ये पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लें, डेंगू फीवर। सर अब क्वेश्चन क्या आता है, इनमें से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होता है या नहीं होता है, एक ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। डेंगू फीवर, डेंगू बुखार किससे होता है, विषाणुओं से होने वाला। इसमें क्या होता है, होल बॉडी पार्टिकुलरली हेड, आईज एंड ज्वाइंट्स, संपूर्ण शरीर विशेष रूप से सिर, आंखें और जोड़ पे असर पड़ता है। परजीवी का नाम बिलियंस ऑफ वायरस, या कहें हम अरबों वायरस कभी कभी लिखा हुआ मिलता है हिंदी में। तो याद रहे, डेंगू फीवर, बिलियंस ऑफ वायरस। सिम्टम्स क्या होगा, आंखें में दर्द, मसल्स मांसपेशियों में दर्द, सिर में दर्द, और जो ज्वाइंट्स है, चाहे ये बात कर लें, नी की बात करें या फिर एल्बो की बात करें, जितने भी जो ज्वाइंट हैं, ज्वाइंट पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और डेंगू फीवर की एक सबसे बड़ी जो लक्षण है, ब्लड में एक प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स का लगातार रिड्यूस कर जाना, लगातार घट जाना। यानी किस बीमारी में प्लेटलेट्स में लगातार गिरावट देखी जाती है, डेंगू में प्लेटलेट्स का गिरावट देखी जाती है। इन्फ्लुएंजा, जिसे हम फ्लू कहते हैं, अफेक्टेड ऑर्गन क्या होगा, प्रभावित अंग, होल बॉडी, संपूर्ण शरीर पर यह प्रभाव डालेगा। पैरासाइट्स क्या है, परजीवी, मिक्सोवायरस। इन्फ्लुएंजा किससे होगा, वायरस से होगा। इन्फ्लुएंजा का परजीवी क्या होगा, मिक्सोवायरस होगा। जब इन्फ्लुएंजा होता है, देखते हैं सफोकेशन महसूस होता है, हमें घुटन महसूस होती है, यानी हम सांस नहीं ले पाते हैं अच्छे से। स्नीजिंग होगा, लगातार छींक आना शुरू हो जाएगा। एंड रेस्टलेसनेस, बेचैनी महसूस होती है। तो हमेशा याद रखें, विषाणु से होने वाली बीमारी में प्रमुख बीमारी इन्फ्लुएंजा है, जिसे हम फ्लू भी कहेंगे। इसके परजीवी या इसका वायरस का नाम मिक्सो वायरस। चिकन पॉक्स, छोटी माता, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। याद रहे, स्मॉल पॉक्स में चेचक और चिकन पॉक्स में छोटी माता, ये बहुत कंफ्यूजन होता है अंतर में। प्रभावित अंग होल बॉडी, संपूर्ण शरीर, और चिकन पॉक्स के पैरासाइट्स, परजीवी का नाम वेरियोला वायरस। चिकन पॉक्स किससे होगा, वायरस से होगा, यह कंफर्म है। उस वायरस का नाम क्या है, वेरियोला वायरस है। और सिम्टम्स की बात करें, लक्षण की बात करें, हाई फीवर, तेज बुखार, रेडिश इरप्शन ऑन बॉडी, शरीर पर ना लाल लाल दाना निकल जाता है, चकता 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 दिखता है, एकदम ऐसे 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 दिखता है, जिसे गांव में हम कहते हैं कि माता का आना। और घरेलू इलाज शुरू कर देते हैं, नीम का पत्ता वगैरह। तो पुराने समय में नीम क्या है ना, कि एक बहुत, हम कहें एक तरीके से, कि वो हमारे लिए आयुर्वेद का काम करता है। वो इसका जो वायरस है वो फैलता नहीं है, इस कारण से नीम के पत्ते को लगाया जाता है आसपास, और पेशेंट को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है ताकि उनके पास ना जाए और ये डिजीज फैले नहीं। तो कम्युनिकेबल डिजीज है ये। स्मॉल पॉक्स, जिसे हम चेचक कहते हैं, ये भी पूरा बॉडी, संपूर्ण शरीर में प्रभावित होगा इससे। उसका वेरियोला वायरस, इसका वेरिसेला वायरस। तो याद रखे, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेज है, इसी में गलती करके आते हैं। तो वेरियोला, चिकन पॉक्स, वेरिसेला, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के वायरस का नाम वेरिसेला वायरस। सिम्टम्स क्या होगा, लाइट फीवर, हल्के बुखार होंगे, और द इरप्शन ऑफ बाइल ऑन बॉडी, और शरीर पर पीत का दाना, यानी शरीर पर बड़ा बड़ा दाना दिखेगा, एकदम चकता चकता करके, ऐसा कैसा करके दाने दिखने शुरू हो जाते हैं इसके। तब समझ में आता है कि चेचक हो गया। ठीक है, देखिए हर्ब्स यानी दाद,
अफेक्टेड ऑर्गन की बात करें, प्रभावित अंग की बात करेंगे, स्किन होगा, त्वचा होगा। पैरासाइट्स क्या है? हर्प्स यानी हर्पिस वायरस, दाद से स्वेलिंग इन स्किन, त्वचा में सूजन, खुजली होना शुरू हो जाता है, दाद खाज खुजली कहते हैं, तो त्वचा में क्या होगा? ये सूजन हो जाता है। ग्वाइटर, कई लोगों को लगे सर ग्वाइटर भी वायरस से होता है क्या? ग्वाइटर भी वायरस से होता है। अगर हम ग्वाइटर की बात किया जाए, ग्वाइटर डिजीज यानी घेंगा रोग, आपको पता है ग्वाइटर जो किसके कमी से होता है? यानी आयोडीन की कमी से। तो आयोडीन की कमी से होगा। और पैराथायरॉयड ग्लैंड जो हमारा ये है, ये स्वाइल कर जाता है, एकदम यहां फूल जाता है, ये वाली पोर्शन बराबर हो जाता है। तो सिम्टम्स क्या है? डिफिकल्टी इन ओपनिंग द माउथ विथ फीवर, बुखार के साथ मुंह खोलने में कठिनाई। इलाज क्या है इसका? एक बार एग्जाम में पूछा गया कि समुद्री घास या खरपतवार, आयोडीन कहां होगा? भाई नमक में। और ये कहां से निकाले जाएंगे? ओशियन से, महासागर से। तो कह सकते हैं ओशियन ग्रास, समुद्री घास। क्योंकि एसएससी कभी कभी ऐसा आपके ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन बनाता है जो हम कंफ्यूज कर जाते हैं। ग्वाइटर का इलाज इनमें से किसके द्वारा किया जा सकता है? ओशियन ग्रास, समुद्री घास के जरिए। हमें लगता है यार हमने तो कहा कि आयोडीन की कमी से होता है, समुद्री घास कहां से? तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आयोडीन के कमी से घेंघा रोग, और ये किससे प्रभावित होगा? वायरस से। ठीक है, आई बात समझ में? मीजल्स यानी खसरा, इसका वायरस का नाम क्या होगा? मोरबीली वायरस। खसरा किसके कारण? वायरस के कारण। खसरा के वायरस का नाम क्या होगा? मोरबीली वायरस। और ये पूरा बॉडी, होल बॉडी, संपूर्ण शरीर पर इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। क्या होगा? लक्षण क्या है? शरीर पर लाल दाना या लाल चकत्ता निकलना, रेडिश इरप्शन ऑन द बॉडी। ठीक है। ट्रैकोमा, केवल ऐसे ही पूछ उठता है, कभी कभी पूछ बैठता है। ट्रैकोमा शरीर के किस अंग से संबंधित रोग है? आंखें से। किसके द्वारा होगा? वायरस के द्वारा। लाल आंखें हो जाती है और आंखों में दर्द हो जाता है, सिम्टम्स यही है। तो ट्रैकोमा किससे होगा? वायरस से होने वाले बीमारी है। हेपेटाइटिस या कहें जॉन्डिस, कभी कभी हेपेटाइटिस ए भी रहेगा ऑप्शन में, बी भी रहेगा, तो कंफ्यूज मत करिएगा। हेपेटाइटिस और जॉन्डिस जिसे हम पीलिया कहते हैं। प्रभावित अंग लीवर, यकृत। सिम्टम्स क्या है? येलो यूरिन, आईज एंड स्किन बिकम येलो, मूत्र का कलर जो रंग है पीला हो जाएगा बहुत ज्यादा। आंखें और त्वचा भी पीली हो जाती है। ठीक है, अरे बात समझ में? यानी हेपेटाइटिस किसके कारण? वायरस के कारण। तो हेपेटाइटिस ए, बी या एड्स, इसका जो जांच होता है वो एलिसा टेस्ट से होता है। एलिसा टेस्ट से होता है। कभी कभी पूछता है एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म क्या होगा? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसेज। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसेज एलिसा टेस्ट से एड्स, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी की जांच की जाती है। रैबिज, जनरली कुत्ते के काटने से। वायरस का नाम रेबिज वायरस। कौन सा अंग हमारा प्रभावित होगा? अफेक्टेड ऑर्गन की बात करें, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। सिम्टम्स क्या है? लक्षण क्या है इसके? द पेशेंट बिकम्स मैड विथ अ सेवर हेडेक एंड हाई फीवर। रोगी सिर दर्द और तेज बुखार के साथ पागल हो जाता है। और जनरली पागल कुत्ते काटने से। अरे बात समझ में? तो खासकर मैं कहूंगा सर कि 3 चीजों पे फोकस जरूर करिएगा
और कौन सी बीमारी वायरस से होगा, बैक्टीरिया से होगा, प्रोटोजोआ से होगा, ये। तो अब तक हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिजीज काउज्ड बाय वायरसेस, विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग। मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क। तो मेनिंजाइटिस की बात करें तो प्रभावित अंग कौन सा है? ब्रेन है, क्योंकि ब्रेन में एक मेम्ब्रेन होता है, एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली को मेनिंग्स कहते हैं, उस झिल्ली को मेनिंग्स कहते हैं। और इसी मेनिंग्स से मेनिंजाइटिस डिजीज निकल कर आता है। क्वेश्चन आता है कि मस्तिष्क एक झिल्ली से घिरा होता है, उस झिल्ली को क्या कहते हैं? मेनिंग्स कहते हैं, और उसी से मेनिंजाइटिस डिजीज निकल कर आता है। सिम्टम्स क्या होगा? हाई फीवर, तेज बुखार। अब आ जाए डिजीज काउज्ड बाय बैक्टीरिया, जीवाणु से होने वाले रोग। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी होता है, निमोनिया होगा। तो देखते हैं कि कौन कौन सा डिजीज सबसे पहले बैक्टीरिया से होगा और उसका पैरासाइट कौन कौन सा है। सबसे पहले आ जाए टिटनस। टिटनस की बात करें, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करेगा। पैरासाइट्स, परजीवी क्या होगा? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। अब कई लोग सोचेंगे सर इतना कठिन नाम कैसे याद रखेंगे? तो ब्रदर मेरे, थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, बार बार वीडियो को देखिए। मैं कहूंगा जो भी ये सब नाम है जोड़ लीजिए। टिटेनस, टिटेनी, कुछ लिंक करेंगे तो समझने में आसानी होगा। और कहा भी जाता है सुना हुआ चीज जल्दी याद होता है हमें। टिटेनस किससे होगा? बैक्टीरिया से होगा। परजीवी का नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है इसके? हाई फीवर है, स्पैस्म इन द बॉडी, शरीर में ऐंठन शुरू हो जाता है, द क्लोजिंग ऑफ जॉ एक्सेट्रा, यानी जबड़े बंद होने लगते हैं। टिटनस से कौन सा अंग हमारा प्रभावित होगा? तंत्रिका तंत्र। टाइफाइड, टाइफाइड की बात करें तो क्या होगा? प्रभावित अंग इंटेस्टाइन। और टाइफाइड का जो टेस्ट है विडाल टेस्ट, टाइफाइड की जांच किससे की जाती है? विडाल टेस्ट से की जाती है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पैरासाइट्स की बात करें, साल्मोनेला टाइफोसा, या कभी कभी रहेगा साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, साल्मोनेला टाइफोसा हो या साल्मोनेला टाइफी हो। सिम्टम्स क्या है? हाई फीवर, तेज बुखार एंड हेडेक, सिर दर्द। तो टाइफाइड किससे होगा? जीवाणु से होगा। कई लोग सोचते होंगे सर मलेरिया, वो प्रोटोजोआ है, भूल कर भी मत सोचिएगा। तो टाइफाइड जीवाणु से। टाइफाइड की जो जांच होती है विडाल टेस्ट के जरिए। प्रभावित अंग इंटेस्टाइन, आंत। परजीवी का नाम साल्मोनेला टाइफोसा या साल्मोनेला टाइफी। ठीक है। कोलेरा यानी हैजा, कोलेरा जीवाणु का नाम, बैक्टीरिया का नाम विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी। प्रभावित अंग इंटेस्टाइन। सिम्टम्स क्या है? कंटिन्यूअस स्टूल एंड वॉमिटिंग, लगातार दस्त का आना और उल्टी, यानी लगातार दस्त का आना और उल्टी। कोलेरा ये क्या है? एक महामारी है। इसलिए कहा कि जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज हैं एक तरह से महामारी का रूप ले लेते हैं, आगे चलकर फैलते हैं ना, ये एक दूसरे से फैलते हैं बहुत तेजी से। हैजा किससे होगा? जीवाणु से होगा। परजीवी का नाम विब्रियो कोलेरी। प्लेग क्या होगा? परजीवी का नाम। पैरासाइट्स की बात करें, पास्चुरेला पेस्टिज, पास्चुरेला पेस्टिज। प्रभावित अंग लंग्स होगा, हमारा फेफड़ा होगा। द एरिया बिटवीन द टू लेग्स, दो पैरों के बीच का क्षेत्र भी प्रभावित होगा। सिम्टम्स क्या? वेरी हाई फीवर, मस्कुलर इरेप्शंस ऑन द बॉडी, बहुत तेज बुखार आएगा और शरीर में मांसपेशियां का कमजोर हो जाना या कमजोर हो जाता है। जनरली प्लेग फैलता किससे है? चूहों से। किससे फैलता है? चूहों से। ठीक है। आगे आइए, ट्यूबरकुलोसिस यानी यक्षमा,
या कहें टीबी। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। क्या होगा पैरासाइट्स यानी परजीवी का नाम? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो टीबी वाले पेशेंट हैं वो जब भी थूक खखार करते हैं तो अपने मुंह पे रुमाल, हैंकी रख लें या आसपास साफ सुथरा रखें, क्योंकि बहुत तेजी से फैलता है ये। ठीक है। क्या होगा लक्षण इसका? रिपीटेड कफिंग, खांसी के साथ लगातार बलगम का आना या कफ का होना। तो याद रहे, ट्यूबरकुलोसिस, यक्षमा किससे होगा? बैक्टीरिया से होगा। उसके परजीवी का नाम क्या होगा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। हुपिंग कफ, काली खांसी, जिसे हम कुकुर खांसी भी कहते हैं। कुकुर खांसी भी कहते हैं इसे। क्या होगा इसका परजीवी का नाम? हिमोफिलिस पर्टुसिस। काली खांसी, हिमोफिलिस पर्टुसिस, प्रभावित अंग, रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। लक्षण क्या होगा? लगातार खांसना, कंटिन्यूअस कॉफिंग, लगातार खांसना। तो हो सकता है हिंदी में काली खांसी ना दे, कभी कभी कुकुर खांसी दे देता है, तो कंफ्यूज मत करिएगा। कुकुर खांसी हो या काली खांसी हो, किससे होगा? बैक्टीरिया से होता है। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया परजीवी का नाम? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। प्रभावित अंग क्या होगा? रिस्पिरेटरी ट्यूब, श्वसन ट्यूब, जो हमारा श्वसन नली है। हम कह सकते हैं श्वास नली कह सकते हैं, श्वास नली कह सकते हैं। लक्षण क्या है? अब श्वास नली में जब प्रभावित होगा, जाहिर सी बात हम सांस लेने में कठिनाई महसूस करेंगे, सफोकेशन होगा, डिफिकल्टी इन रिस्पिरेशन एंड सफोकेशन, श्वसन में कठिनाई और घुटन महसूस करना। तो डिप्थीरिया किससे होता है? डिप्थीरिया जीवाणु से होगा, बैक्टीरिया से होगा। उसके परजीवी का नाम कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। निमोनिया, निमोनिया भी किससे? बैक्टीरिया से। जनरली छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा देखा जाता है। डिप्लोकोकस निमोनिया। क्या होगा परजीवी का नाम? डिप्लोकोकस निमोनिया। प्रभावित अंग लंग्स, फेफड़े। सिम्टम्स की बात करें, हाई फीवर, स्वेलिंग इन लंग्स, तेज बुखार लक्षण है, और फेफड़े में सूजन का हो जाना। फिर कहें हम गोनोरिया यानी सुजाक बीमारी जो कहते हैं, यह होता क्या है सर? प्रभावित अंग यूरिनरी पथ यानी मूत्र मार्ग को यह प्रभावित करता है। परजीवी का नाम नेसेरिया गोनोरहोई। गोनोरहोई बीमारी भी क्या है? गोनोरहोई, हिंदी में कहेंगे सुजाक। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट क्या हो जाए हमारा? परजीवी है। तो याद रहे, निकल जाएगा गोनोरहोई, नेसेरिया, गोनोरहोई। लक्षण क्या है? स्वेलिंग इन द यूरिनरी पथ, मूत्र मार्ग में सूजन। सिफिलिस, सिफिलिस यह भी किससे होगा? बैक्टीरिया से होगा, जीवाणु से होगा। इसके पैरासाइट्स क्या होंगे? परजीवी क्या होंगे? ट्रैपोनेमा पैलिडम, ट्रैपोनेमा पैलिडम। सिफिलिस किससे होगा? ट्रैपोनेमा पैलिडम। यूरिनरी पथ, प्रभावित अंग, मूत्र मार्ग, और ये क्या होगा? वुंड्स इन यूरोजेनिटल ट्रैक्ट यानी मूत्र मार्ग में घाव हो जाता है, मूत्र मार्ग में घाव हो जाता है। तो हमेशा याद रहे, सिफिलिस किससे होगा? सिफिलिस होगा जीवाणु से, बैक्टीरिया से। उसके पैरासाइट्स का नाम, परजीवी का नाम ट्रैपोनेमा पैलिडम, ट्रैपोनेमा पैलिडम। पता है, जब आप वीडियो देखोगे तो साथ ही साथ इसको रिवीजन करिए, बोलते रहिए। तो सबसे पहले हमारे प्रोनाउंसिएशन में आएगा, और फिर इसको नोट डाउन करिए। जब आप रिवीजन करेंगे तो आसानी से याद होगा। क्योंकि सर ये हमें लगता है हम इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं, लेकिन हमारे सिलेक्शन में ये अहम भूमिका निभाता है। छोटी छोटी चीज़ें हम इग्नोर करते हैं और जिससे हम पिछड़ते चले जाते हैं। लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। लेप्रोसी भी किससे होगा? बैक्टीरिया से होगा।
पैरासाइट्स क्या होगा? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। अफेक्टेड ऑर्गन, प्रभावित अंग, द नर्वस सिस्टम एंड स्किन, तंत्रिका तंत्र और त्वचा। लक्षण क्या है? स्पॉट्स ऑन द बॉडी, स्पॉट्स ऑन द बॉडी, दाग, तंत्रिका तंत्र का प्रभावित होना। और जब ये लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है तो हमारे जो बॉडी है वो ऐठन शुरू हो जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाता है। हम इसे इग्नोर कर देते हैं और पता है इसे हम ऊपर वाले का श्राप मानते हैं और कहते हैं ये छुआछूत बीमारी है, फैलता है। तो इसका इलाज है, समय रहते अगर हम इलाज कर लें, सतर्क हो जाए। तो लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, परजीवी का नाम क्या होगा? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। यानी हम लोगों ने इस लेक्चर में देखा डिजीज कितने प्रकार के होते हैं, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, जन्मजात और जन्म के बाद। तो कम्युनिकेबल में देखा किससे किससे वायरस से कौन डिजीज होगा और फिर बैक्टीरिया से कौन सा डिजीज होता है। यकीनन इस लेक्चर के जरिए समझ में भी आया होगा कि कौन कौन सा फैलते हैं और कौन कौन से डिजीज नहीं फैलते हैं। चलिए तो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।